Hello, my dear kids and parents. Welcome to my पाठशाला by नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास थर्ड मैथ के एसओएफ सैम्पल पेपर और सिलेबस जो 2022-23 के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट एंड क्लास फोर्थ के भी सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर किए हैं। अगर अभी तक उसे आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ अवश्य देखें। साथ ही क्लास फर्स्ट के मैथ के एसओएफ ओलंपियाड एग्ज़ाम के हिसाब से चैप्टर वाइज मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेकर आ रही हूँ, जिससे आप घर बैठे अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैथ चैप्टर से इसमें मैं सिलेबस भी आपको बताते जाऊंगी, साथ में इसके सैम्पल क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। तो पैटर्न क्वेश्चन का रहता है मैथ के लिए 4 सेक्शन में ये क्वेश्चंस पेपर बटे रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शंस। लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मार्क्स पर क्वेश्चन 1 रहता है। मैथमेटिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, मार्क्स 1 पर क्वेश्चंस। एवरीडे मैथमेटिक्स से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स रहते हैं। अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं एंड पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहते हैं। चलिए अब हम सिलेबस देख लेते हैं इसका। सिलेबस में सेक्शन 1 में जो कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग रहता है, इसके तहत हमारा टॉपिक्स रहता है पैटर्न, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, ग्रुपिंग ऑफ फिगर मैट्रिक्स, मिरर इमेजेस। फिर नेक्स्ट हो जाता है जियोमेट्रिकल शेप, एम्बेडेड फिगर, डे एंड डेट्स एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सेक्शन 2 में हमारा सिलेबस हो जाता है जो जनरल सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड के क्लास सेकेंड के मैथ के जो सिलेबस रहते हैं ऑलमोस्ट वही सिलेबस की टॉपिक्स इसमें भी रहती है। तो चलिए इसके सिलेबस देख लेते हैं। न्यूमरल्स, नंबर नेम्स एंड नंबर सेंस, 4 डिजिट नंबर्स, कंप्यूटेशन ऑपरेशन, फ्रैक्शन, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टेम्परेचर, टाइम, मनी, जियोमेट्री, डेटा हैंडलिंग एंड सेक्शन 3 सिलेबस एज पर एज सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ही सेक्शन 3 में जो एवरीडे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहते हैं। एंड सेक्शन 4 में भी हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी सिलेबस एज पर एज सेक्शन 2 से रहते हैं जो अचीवर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चंस है फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। ये क्यूब्स दिए गए हैं, इसमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं। ऑप्शन है ए 9, बी 10, सी 11 एंड डी 12। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें काउंट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये हो गया 1, ये 1 और 2। यहाँ पे ये वाले सेक्शन में 2 क्यूब्स हैं, तो ये हो गया 2 क्यूब्स, ये हो गया 1 क्यूब्स और यहाँ पर 3 क्यूब्स है 1 2 3। फिर इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए और इधर 1 हो गए। ठीक है, तो ये 1 हो गए, 2 1 3 और 3 6 और 6 और 2 8, 8 2 10 और 1 11। तो हमारा 11 ऑप्शन किस में है हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, find the combination of numbers so that later are arranged according to form a meaningful English words। इस वर्ड से कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। तो चलिए इससे हम देख लेते हैं। हमारा बन जाता है SCALE स्केल। अब इसके अकॉर्डिंग ये नंबर हम पुट कर देते हैं। एस के लिए 4 है, सी के लिए 3, ए के लिए 2, एल के लिए 5 और ई के लिए 1। अब हम देख लेते हैं ये ऑप्शन कौन सा है। 4 3 2 5 1, 4 3 2 5 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ मिरर इज प्लेस अलोंग MN। ये हमारा MN मिरर है और ये फिगर है। इसको अगर मिरर इमेज में हमें देखना हो तो किस प्रकार का दिखेगा। देखिए मिरर इमेज में हमारा फिगर जो है लेफ़्ट के इमेज राइट हो जाते हैं और राइट के इमेज लेफ़्ट में पुट हो जाते हैं। तो इसमें हम इस प्रकार देख लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया, ठीक है।
अब इसमें हमारा सी जो है इस तरह है राइट की तरफ, तो इधर मूव हो जाएगा। फिर 7 जो है लेफ़्ट से राइट चला जाएगा और इस तरह मूव हो जाएगा। ए इस तरफ आ जाएगा और एज इट इज़ रहेगा और 8 इस प्रकार आ जाएगा। तो इस प्रकार के ऑप्शंस कौन से ऑप्शंस में आ रहे हैं हम देख लेते हैं। सी हमारा इस तरह मूव है एंड ए इधर आ गया 8 एंड 7, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा हो जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देयर आर 2 पॉसिबल रूट डैट अक्षिता कैन टेक रीच हर स्कूल फ्रॉम हर हाउस, विच रूट इज शॉर्टर एंड बाय हाउ मच। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। ये रूट जो है हमारा पी हो रहा है, ठीक, और नीचे वाला जो रूट हो रहा है वो हमारा क्यू हो रहा है। दोनों रूट से अक्षिता अपने स्कूल से घर से स्कूल जा सकती है। तो कौन सा रूट उसे छोटा पड़ रहा है, कम डिस्टेंस का पड़ रहा है और कितना पड़ रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा पी रूट देख लेते हैं। तो पी रूट में है 2 किलोमीटर एंड यहाँ देख लेते हैं 2 एंड 48 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 48 किलोमीटर। चलिए इसको मैं दूसरे पेज पे सॉल्व करके आपको बताती हूँ। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, साथ में इस पेज में भी हम देखते चलते हैं। तो पहला हमारा है पी डायरेक्शन हमारा हो रहा है 2 किलोमीटर एंड 48 मीटर, और लाइब्रेरी से स्कूल इसका हो गया 3 किलोमीटर एंड 260 मीटर। ये हो गया पी डायरेक्शन। अब क्यू डायरेक्शन का हम देख लेते हैं। क्यू डायरेक्शन का हमारा हो जाता है 3 किलोमीटर एंड 264 किलोमीटर एंड नेक्स्ट मार्केट से स्कूल हो जाता है 2 किलोमीटर एंड 280 किलोमीटर्स। ये दोनों मैंने अलग अलग लिख लिए हैं। अब इसको हम देखते हैं कितने डिस्टेंस हो रहे हैं। तो 8, 6 और 4 10, 1 कैरी ऑन 2 एंड 3, और ये 5 किलोमीटर एंड 308 मीटर। ये हमारा होता है 4, 6 और 8 14, 1 कैरी ऑन 2 और 2 4 और 1 5, और ये 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम डिस्टेंस देखते हैं। तो इसमें ज़्यादा हो रहा है, इससे हम इसको माइनस कर देते हैं। तो 5 किलोमीटर एंड 308 माइनस करने पे हमारा आ रहा है 6, 3, 2 एंड 0। तो ये कितना हो गया 236 किलोमीटर, 236 किलोमीटर। क्यू 236 किलोमीटर हमारा जो है पी जो है कम डिस्टेंस का पड़ रहा है, उससे कितना कम डिस्टेंस है 236 किलोमीटर। तो पी 236। अब ऑप्शन देखते हैं। पी 236 करेक्ट आंसर इज हमारा कौन सा हो रहा है ऑप्शन सी, पी 236 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। द मिसिंग नंबर इज द बॉक्स इज हमारा 1 2 42 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू बॉक्स डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पे हमें देखना है 1242 को 3 से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। देखिए जैसे हमारा 414 आ रहा है। इसके सेकंड ऑप्शन को हम लेते हैं 3213 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन आएगा आंसर। एंड नेक्स्ट सेकंड डिजिट है हमारा 3312 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 414 आ रहा है। तो इस प्रकार ये दोनों ऑप्शन सेम हो रहे हैं, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द डिफरेंस बिटवीन 5038 एंड 512 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 4053 एंड 8। इसमें पहले हमें इसका डिफरेंसेस देखना है और फिर इसका प्रोडक्ट निकालना है और देखना है कि इनके बीच क्या ऑप्शन हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू या कांट बी डिटरमाइन। तो चलिए इसको हमने करके रखा है। इसका डिफरेंसेज हो रहा है 4526 एंड इस प्रोडक्ट को हम कर रहे हैं तो 3624। तो हम यहाँ कर सकते हैं ग्रेटर देन। तो दिस इज़ द ग्रेटर देन ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन, ग्रेटर देन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। नेक्स्ट है एवरीडे मैथमेटिक्स। प्रीति इज लर्निंग साइन लैंग्वेज इज ए स्पेशल स्कूल। सी लर्न 78 साइन in the first 2 months. C learning 112 sign in the next 3 months. How many sign did she learn in all?
बच्चों ये ध्यान रखना है, जब भी हाउ मेनी ऑल ऑप्शन आता है, ऑल टुगेदर आता है, सम आता है या टोटल आता है, तो इसका मतलब होता है उसे हमें प्लस करना है। तो इसने फर्स्ट 2 मंथ में 78 साइन सीखे एंड लास्ट 3 मंथ में 112 साइन लैंग्वेज सीखे इन्होंने, ठीक है, सॉरी साइन सीखे। तो इसको हम प्लस करके हमें बताना है टोटल कितने सीखे। 8 2 1 1 कैरी 1 7 और 1 8 और 9 190 190। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 190 साइन इन्होंने द मंथ में सीखे हैं। नंबर 8, इन द मिक्यूज स्कूल द लंच टाइम इज 12:15 PM to 1:20 PM. What is the duration of the lunch time? ठीक है, तो इसके लंच टाइम का समय कितना है देख लेते हैं पहले। 12:15 to 1:20, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक है। 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है 12:15, इसमें अगर हम 45 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 यानी कि 1 बज जाएगा और ये हमारा 20 मिनट हो रहा है, तो ये हो गया 20, ठीक। तो कितना हो गया, और यहाँ ये 12-15 हो रहा है, ये 45 में मिला दिए हम तो 60 हो गया, 1 घंटा हो गया, और ये 20 हो रहा है, तो हमारा हो गया 1 घंटा, और 20 में 15 को हम माइनस कर देते हैं तो 5 आ जाता है, तो 1 घंटा 5 मिनट इसका टाइमिंग हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 hours 5 minute। ये ऑप्शन हम देख लेते हैं किस में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अचीवर सेक्शन के अंतर्गत ट्रायंगल इंटू ट्रायंगल इक्वल टू स्टार, ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल इक्वल टू स्टार, तो व्हाट दोज स्टार रिप्रेजेंट। इसमें स्टार कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। 4 × 4 इक्वल टू स्टार हम ले लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा हो जाता है 4 + 4 + 4 + 4 इक्वल टू स्टार। तो ये देखते हैं क्या हो रहा है, 4 × 4 क्या हो गया 16, 4 + 4 + 4 + 4 इक्वल टू भी 16 हो रहा है, तो क्या हो गया ये, दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज 16 एंड दिस इज 16, तो दिस नंबर इज रिप्रेजेंट इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ P, Q, R, S रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है इसको प्लस करने पे कौन से नंबर आते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि कौन से नंबर यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं तो 8 और 2 10, 1 कैरी ऑन हो जाएगा, और 7 और 3 10 और 1 11, 1 कैरी ऑन यहाँ पर, तो 3 और 1 4, और 4 और ये क्या हो जाएगा 5, 4 और 5 9, और 2 और 3 5, तो हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है 3 5 3 2। सो ऑप्शन है 3 5 3 2 इज़ द करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन सी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्लास 3rd में SOF ओलंपियाड मैथ के किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। साथ ही मैं क्लास 1st के अभी चैप्टर वाइज ओलंपियाड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैथ्स के क्वेश्चंस लेकर आती रही हूँ, उसे आप हमारे चैनल पर देखिए, जिससे आप घर बैठे अपने बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं। थैंक यू।